ओम शनिदेव नमः। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। असंत हंस गुण गहई पै हरिहारी बारी विकार। कहते हैं कि इस दुनिया में गुण और दोष सब कुछ मौजूद हैं, लेकिन संत और हंस में ये क्वालिटी होती है कि वह गुणों को तो ग्रहण कर लेते हैं और जो दोष हैं उनको छोड़ देते हैं। तो जो भी आपकी मकर राशि है उसमें याद रखिए कि आपको याद रखिए संत और हंस इनकी जोड़ी में आप अब आ गए हैं। आपने दुखों को त्यागा है और सुखों को अब भोगने का शुरुआत हो रही है। तो सन की 7.5 का अंतिम चरण की शुरुआत आपके सुखों के प्रारंभ का प्रथम चरण साबित होगा। अब दुनिया में हर व्यक्ति के लिए सुख की परिभाषा अलग है। आप कहेंगे कि सुखों का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन हमको तो सुख नहीं मिल रहा है। तो हर व्यक्ति के लिए सुख का प्रारंभ भी अलग अलग है। किसी को कोई सुख पसंद है, किसी को कोई दुख पसंद है। कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि सुख और दुख कहाँ से मिलेगा। तो सुख और दुख का जो कारक है वो आपके मन और दिल से मिलता है, और मन और दिल का कारक जो है वह आपका चंद्रदेव है, अर्थात चंद्रमा है, जो कि आपके मकर राशि में ही विराजमान है। तो अब आपको करना क्या है कि अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को पहले देख लीजिए कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सामान्य भी है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सुखों का जो प्रारंभ है वो हो चुका है। अब सुखों की क्वालिटी अलग अलग है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मकर राशि है ना, आपको अगर ये देखना है, किसी भी कुंडली में देखना है कि वह व्यक्ति जिसकी वह कुंडली है वह किस प्रकार के सुखों को भोगना चाहता है, तो केवल उसमें एक चीज़ देख लीजिए कि उस कुंडली में योग कारक ग्रह कौन सा है। उस कुंडली में योग कारक ग्रह कौन सा है। जो योग कारक ग्रह होगा और उसमें जो जो कारक तत्व पाए जाते होंगे, याद रखिए व्यक्ति को वही सुख पसंद होंगे। हम बात यहाँ पर मकर राशि की कर रहे हैं। तो मकर राशि में योगकारी ग्रह कौन होता है। योग ग्रहकारी जो ग्रह है वो इसमें शुक्र होता है। आप इस चार्ट को देखिए, शुक्र जो है पंचम भाव और दसम भाव का स्वामी है। पंचम भाव पर वृष राशि आएगी और दसम भाव पर आपके तुला राशि आएगी। अब आपको ये मालूम है कि शुक्र किस चीज़ का कारक है। शुक्र जो है वो भौतिक सुखों को कहीं ज़्यादा एक प्रकार से वेटेज देता है, उसे आध्यात्मिक सुखों से इतना मतलब नहीं है। शुक्र का बिल्कुल चरवाक दर्शन है कि आप चाहे कर्ज लेकर के भी घी पीना पड़े तो पीजिए, वो पूरी तरह चरवाक दर्शन के पर ही चलता है शुक्र। तो भौतिक सुखों की जो प्रधानता है वह मकर राशि में सबसे पहले है। जो भौतिक सुखों की प्रधानता है वह मकर राशि में सबसे पहले आएगी। उसे आध्यात्मिक सुख या बाकी सुखों से इतना मतलब नहीं होता है। तो यदि आप भौतिक सुखों की इच्छा कर रहे हैं तो फिर मैं कहता हूं कि सुखों का आरंभ हो चुका है। सुखों का आरंभ हो चुका है आपकी कुंडली में से। तो अब शुक्र की स्थिति को आपको देखना चाहिए। अगर आपके शुक्र धन भाव पर बैठे हैं तो याद रखिए धन का जो भौतिक सुख है वो आपको मिलने ही जा रहा है। अगर आपके शुक्र पंचम भाव पर बैठे हैं तो देखिए पंचम भाव के तो वो कारक भी हैं और कुंडली में पंचम भाव के स्वामी भी हैं। तो शुक्र की जो जो प्रॉपर्टियां हैं, पंचम भाव काहे का है। पंचम भाव भौतिक सुखों के सिवा प्रेम संबंधों का भी ये भाव है। और सडन गेन्स जो आकस्मिक लाभ मिलते हैं आपको, चाहे वह शेयर मार्केट से मिलें या कोई ऐसा धन हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है, वह अचानक से आपको मिल जाता है। तो यह सभी प्रकार के जो भौतिक सुख हैं इस दुनिया के, वह आपको अब मिलने जा रहे हैं। इस पर आप पूरी तरह से इत्मीनान रखें और यही सुख आपको जो चाहिए, क्योंकि सन की 7.5 के पिछले चरण में पिछले 6 साल से आपने पैसों के कारण, गरीबी के कारण बहुत सारा अपमान, पीड़ा, दुख, तिरस्कार ये सब झेल चुके हैं। आप कहाँ आप महलों में रहते थे, आज आपको किराए का घर नसीब नहीं है। ये परिस्थिति से आप गुजरे हुए हैं। तो वह जितनी भी परिस्थितियां थीं इस तरह की, वह परिस्थितियां आपके जीवन से अब जा रही हैं। अब लोगों का कहना ये है
कि महाराज वो जो परिस्थितियां हैं वो समझ में नहीं आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, हमको तो नहीं लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, हर व्यक्ति को अपना दुख दुनिया में सबसे बड़ा लगता है। अगर आप करोड़पति थे और अगर आपको 10-50 हज़ार का लाभ अब हो जाए तो आपको वो कैसे महसूस होगा, क्योंकि आपने तो कभी महलों के सुख भोगे हैं। और शनि जो हैं वो शनि धीरे धीरे इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। अब आपको एकदम अचानक सब कुछ चाहिए तो उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन वह सब कुछ आपको मिल जाएगा। और सुखों का जो प्रारंभ है वह आपकी कुंडली में हो ही चुका है। अब शुक्र जो हैं एक प्रकार आपकी कुंडली के 10वें भाव के स्वामी हैं। तो 10वां भाव का एक है आपके प्रोफेशन का है, जो आप नौकरी चाकरी व्यापार करते हैं उन सब का प्रतिनिधित्व जो है वो 10वां भाव करता है। तो जो भी लोग अपने जॉब के कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनको लगता था कि शायद वो कई महीनों से या 1 साल से घर में बैठे हुए हैं, उनके पास जॉब नहीं है। जो लोग विदेशों में काम कर रहे थे तो वो बेचारे अपने विदेशों में घरों में बैठे हैं। तो अपने देश में तो आप किसी तरह काम चला भी सकते हैं बिना पैसों के। अगर आप विदेशों में हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, कनाडा में हैं, तो वहाँ तो भाई आप एक दिन भी बिन पैसों के कैसे खाएंगे। उन सभी की जो परिस्थितियाँ हैं वह अब बदलने वाली हैं और उनको वो दिक्कतें अब नहीं आएंगी जो पिछले कई साल से उन्होंने देखा है, भोगा है, अपना महसूस किया है। मन की पीड़ा जो ऐसी है कि उसको व्यक्त करने में भी कई लोग काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। तो उन परिस्थितियों से आपको निजात मिलने वाली है, क्योंकि मैं आपको ये बता ही चुका हूँ कि जो मकर राशि है ये भौतिक सुख प्रदान करने वाली, इसको भौतिकता या भौतिक सुखों से ज़्यादा मतलब है। क्योंकि याद रखिए, इस कुंडली में बृहस्पति का या सूर्य का या मंगल का उतना योगदान नहीं है। इस कुंडली में मुख्य रूप से जो योगदान होता है आपकी होरोस्कोप में मकर राशि में, वो सबसे ज़्यादा योगदान बुध और शुक्र का होता है। क्योंकि बुध जो होता है वह आपकी किस्मत का स्वामी बनता है और शुक्र जो होता है वह आपकी लग्जीरियस लाइफ का स्वामी बनता है। और दोनों ग्रह राजयोगकारी हैं, बुध और शुक्र दोनों राजयोग का निर्माण करती हैं। अब बुध जानते हैं, बुध व्यापार और पैसा है। बुध को पार्टी मौज मस्ती करना पसंद है। शुक्र तो है ही भोग विलास, जितनी भी लग्जीरियस प्रोडक्ट हैं उन सबको पसंद करता है शुक्र। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि अगर आपकी अभिलाषा भौतिक सुखों को पाने की है तो बस आप तैयार हो जाइए। अब वो समय आ चुका है, वो समय बिल्कुल आ ही चुका है जब आपको भौतिक सुख बिल्कुल मिलने ही जा रहे हैं। अब उसमें बहुत देर नहीं रह गई। अब आपको पीछे मुड़ करके कभी भी देखना नहीं पड़ेगा। अब आपको आगे की ओर और टॉप की ओर ही देखना है, क्योंकि शुक्रदेव और बुधदेव जो हैं आपको हर प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करने अब जा रहे हैं। तो भौतिकता के मामले में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझको ज़रूर बताएं।